हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी सर्दियों की लड्डू लेकर आई हूँ। सर्दियों में इसे खाने के बाद जोड़ों में दर्द हो, सर्दी जुकाम हो या फिर किसी भी तरह की परेशानी हो या शरीर में आलस वगैरह आ रहा हो, यदि आप इस तरह से लड्डू बनाकर तैयार करके रखते हैं, 1 या 2 रोज डेली आप इसका सेवन करते हैं, तो आपको इससे बहुत सारे फायदे होंगे। क्योंकि आज जो हम यह लड्डू बना रहे हैं उसमें मैंने बहुत ऐसे चीजों को मेंशन किया है जो आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है और सर्दियों में वह आपके शरीर को अंदर से गर्म रखेगा। तो ठंडे के दिनों में आप इस तरह के लड्डू की रेसिपी को बनाकर आप स्टोर करके रख सकते हैं और इसे बच्चे, बड़े या बूढ़े सभी इसका सेवन करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए अब इस हेल्दी सी लड्डू की रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक सूखा नारियल लिया है। यहाँ पर आपको सूखा नारियल ही लेना है। यह सूखा नारियल जो है वह वेट में 200 ग्राम है। यदि आप सूखा नारियल नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसके जगह पर डेसिकेटेड कोकोनट ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस रेसिपी को बनाने के लिए आप इस तरह के सूखा नारियल का ही यूज करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑयल होते हैं। आप इसको घिसिएगा या फिर पीस कर जब तैयार कीजिएगा तभी आपको पता चल जाएगा कि दोनों में क्या फर्क है। आप बिना छिले भी इसका यूज कर सकते हैं और यदि आप छिलका के साथ इसे पीसते हैं तो थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद इस नारियल को पहले हम 2 टुकड़ों में काट लेंगे। यह काफी सख्त होता है तो काटने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन यदि आपको कुछ अच्छा खाना हो तो थोड़ा तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसे तो हम इसे पीस नहीं सकते हैं, क्योंकि मिक्सर जार में यदि हम बड़े बड़े टुकड़ों को डाल देंगे तो हमारा मिक्सर जार खराब हो जाएगा। तो इसे हमें सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके तैयार कर लेना है। उसके बाद ही इसे हम मिक्सर जार में डालकर पीसेंगे। आप चाहे तो इसे ग्रेट करके भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा आराम इसे ग्राइंड करने में लगता है, इसलिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने नारियल को पीसकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका कलर भी काफी अच्छा आया है, क्योंकि मैंने इसके छिलके को उतार लिया है। फिर उसी जार में हम 100 ग्राम बड़ा वाला बादाम लेंगे। आप यहाँ पर छोटे बादाम का भी यूज कर सकते हैं, जिसे मूंगफली कहते हैं। उसके बाद 100 ग्राम हम यहाँ पर वॉलनट लेंगे, जिसे अखरोट भी कहा जाता है। उसके बाद 100 ग्राम हम यहाँ पर पिस्ता लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 100 ग्राम हम काजू लेंगे। मैंने यहाँ पर ग्राम में आपको बताया है, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि उसी मेजरमेंट से आप ड्राई फ्रूट को यहाँ पर ले। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो उसी ड्राई फ्रूट को आप यूज करके इस लड्डू को बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। आपको जितना भी डालना है आप डाल के इस लड्डू को बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद सारी चीजों को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने ड्राई फ्रूट को भी ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम उसी प्लेट में इसे भी ट्रांसफर कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे हल्का दरदरा ग्राइंड किया है। चलिए अब हम इसे साइड में रख लेते हैं, आगे की प्रोसेस में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डालेंगे। यह जो लड्डू है वह देसी घी में ही बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने अभी 1 चम्मच देसी घी डाला है। मैंने यहाँ पर आपको देसी घी का मेजरमेंट नहीं बताया है। आपको यहाँ पर जितना घी डालना हो उतना घी डालकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी 1 ही चम्मच घी डाला है। और जब हमारा घी मेल्ट हो जाए तो इस मेल्टेड घी में हम गोंद को फ्राई कर लेंगे। यह वही गोंद है जो हमारे बोन्स को काफी मजबूत करता है और यह दर्द वगैरह में भी काफी काम आता है। यदि आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द हो, गोंद का आप सेवन करें तो वह दर्द बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। गोंद का तीरा हमारे शरीर को ठंडक देता है, वहीं गोंद हमारे शरीर को गर्मी देता है। तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम गोंद लिया है। उसे हम शिफ्ट वाइज फ्राई कर लेंगे। क्योंकि मैंने घी अभी ज्यादा नहीं डाला है, तो जितना मैंने घी डाला है उतना ही घी में हम थोड़े थोड़े डालकर इसे फ्राई कर लेंगे। इसे आपको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर यदि आप इसे फ्राई कीजिएगा तो ऊपर से तो लगेगा यह फूट गया है, लेकिन अंदर से यह कच्चा ही रह जाता है। तो मैंने एक शिफ्ट को फ्राई कर लिया है। अब मैंने फिर से 1 चम्मच घी डाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा घी यहाँ पर खत्म हो चुका था। तो मैंने 1 चम्मच घी फिर से डाला है और बचे हुए गोंद को हम फिर से डालेंगे और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो 2 शिफ्ट में मैंने इसे फ्राई करके तैयार कर लिया है। गोंद जो है वो काफी घी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए मैंने इसे 2 शिफ्ट में फ्राई किया है। ये देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से लावा की तरह फूटकर तैयार हो चुका है। आप इसे एक हाथों में भी मसल कर देख सकते हैं, यह बहुत जल्दी क्रश हो जाता है। आप चाहे तो इसे किसी भी भारे तले के बर्तन से क्रश करके तैयार कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मिक्सी में डालकर इसे आप ग्राइंड कर सकते हैं। मुझे ज्यादा आराम लगता है कि मिक्सी में डालकर एक बार ग्राइंड कर देना। मैंने इसे मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर दिया है।
आप देख सकते हैं ग्राइंड करने के बाद ये कितना लिक्विडी फॉर्म पे आ चुका है, क्योंकि इसने घी को काफी ज्यादा एब्जॉर्ब किए हुए है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यह जम जाएगा, क्योंकि अभी ठंडा का मौसम है तो घी ठंडे में थोड़ा जम जाता है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और आगे की प्रोसेस में बढ़ते हैं। तो फिर से मैंने वही कढ़ाई लिया है जिसमें हल्का घी बचा हुआ था, तो मैंने 1 चम्मच घी और ऐड यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। मैंने यहाँ पर एक कटोरी से गेहूं का आटा लिया है, तो इस कटोरी से हम यहाँ पर 1.5 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। आप समझ जाइए कि इसमें मैंने 200 ग्राम गेहूं का आटा ऐड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर उसी कटोरी से 1/2 कटोरी यहाँ पर मैंने बेसन डाला है, और बेसन जो होगा वह हमारा यहाँ पर 50 ग्राम होगा। उससे पहले आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर 2 इंच यहाँ पर कच्ची वाली हल्दी लिया है। ठंडे के दिनों में हल्दी काफी मात्रा में मिलता है, चीज हमें ठंडे के दिनों में मिले उसका यूज हमें कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कच्ची हल्दी का यूज किया है। यदि आपके पास कच्ची हल्दी ना हो तो इसके जगह पर आधी चम्मच आप जो सब्जियों में हल्दी डालकर खाते हैं ड्राई पाउडर हल्दी का, उसी को आप इसमें डालकर यूज कर सकते हैं। और ग्रेट करने के बाद हम इसे आटे और बेसन के साथ डालकर इसे भी हम भून लेंगे। हल्दी हमारे शरीर को काफी गर्म रखता है, और सर्दियों के दिन में हल्दी का सेवन करना हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है, इसलिए मैंने थोड़ी हल्दी इसमें ऐड कर दिया है। हल्दी डालने से हमारा जो लड्डू है उसका कलर भी काफी अच्छा आ जाता है। अब इन सभी चीजों को हमें मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। हमें इसे ज्यादा नहीं भूनना है, बस हमें इतना भूनना है इसमें थोड़ी सी हल्की सी खुशबू आने लगे तो बस हमें भूनना स्टॉप कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भूनते हुए हमें 5 से 10 मिनट हो चुका है। तो यहाँ पर हल्का सा कलर चेंज हुआ है, इसमें पूरा कलर चेंज नहीं हुआ है। तो आपको देखने से ही लगेगा कि यह दानेदार हो चुका है। हमारा आटा और बेसन जो है वो अच्छी तरह से भुना चुका है। आप देख सकते हैं देखने में काफी दानेदार लग रहा है। इसी स्टेज में हमें नारियल और ड्राई फ्रूट को जो मैंने ग्राइंड करके रखा था उसे हमें मिक्स कर देना है, ताकि वो आटे के साथ यह भी हल्का भुना जाए। मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके नहीं लिया था, तो इसे हमें हल्का सा भूनना जरूरी है, क्योंकि इससे इसकी शेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाती है। इसे आप आराम से महीना 15 दिन रखकर आराम से इसे आप खा सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट और कोकोनट भी हल्का सा इसमें भुना जाएगा, तो इससे इसकी स्वाद भी बढ़ जाएगी और इसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगा। तो हमें थोड़ी देर के लिए इसे भी आटों के साथ डालकर भून लेना है। आपको बस यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही सारी चीजों को भूनना है। आप इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो यह नीचे से तले से जल जाएगा और आपके लड्डू का टेस्ट बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे ज्यादा देर के लिए नहीं भुना है, बस समझ जाइए 5 मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया है। तो हमारा ड्राई फ्रूट भी यहाँ पर भुना गया और आटा वगैरह भी हमारा यहाँ भुना कर तैयार हो गया है। तो अब चलिए हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। मैंने उसी प्लेट पे ट्रांसफर कर दिया था जिस पे प्लेट पे मैंने गोंद को निकाला था। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें गुड़ डालना है। तो जितना मैंने आटा लिया था उतना ही हम इसमें गुड़ डालेंगे। मैंने इस कटोरी से यदि 1.5 कटोरी आटा लिया था तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी हम यहाँ पर गुड़ डालेंगे। तो मिठास आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। गुड़ का पाउडर लिया है तो आप इसकी जगह पर गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में डांट कर उसे मिक्सर जार में डालकर हल्का सा ग्राइंड कर ले। यदि वह ग्राइंड ना हो तो उसमें आप 1-2 चम्मच पानी डालकर भी ग्राइंड कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद ग्राइंड किए हुए गुड़ को आप इसमें मिक्स कर लें और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें। और यदि आपको गुड़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, गुड़ के लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं, तो मैंने पहले भी अपने चैनल में चीनी के भूरे के साथ गोंद का लड्डू बनाकर तैयार किया है, तो उसे देखकर भी आप उस तरह के भी लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या डाला है। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा यह क्या है। वह वही गोंद है जिसे मैंने पीस कर तैयार किया था, जो काफी लिक्विडी फॉर्म में था, लेकिन अभी देख सकते हैं कि यह काफी जम चुका है। तो हम सारे गोंद को भी इसमें निकाल कर डाल देंगे और गोंद को भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। ठंड की वजह से सब कुछ जो है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो इस तरह से हम गोंद को भी इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि यह काफी भरभरा है, अभी हमारा लड्डू नहीं बंधेगा, लेकिन लड्डू हमारा बन जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक और बतलाती हूँ। आपने देखा मैंने घी वैसे मेजरमेंट करके डाला नहीं, मैंने चम्मच से घी डाला है और जब जब मैंने डाला 1-1 चम्मच करके घी डाला। तो यहाँ पर मैंने घी भी ज्यादा यूज नहीं किया है। यदि आपको लगे कि हमारा लड्डू नहीं बंधा रहा है, यदि आप इसमें घी और डालकर बांधना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने घी नहीं डाला है। मैंने क्या किया है, मैंने कढ़ाई
कढ़ाई को गर्म किया है और गर्म कढ़ाई में मैंने सारे मिक्सचर को डाल दिया है। और गर्म कढ़ाई में डालने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा गर्म कर लिया है, क्योंकि ये सारा कुछ ठंडा हो चुका था और ठंडा होने की वजह से यह भर हो गया है। जब हम इसे गर्म करेंगे तो सब चीज मेल्ट होने लगेगा। जैसे गुड़ मैंने डाला था तो गुड़ भी हल्का मेल्ट होने लगेगा, और जो गोंद काफी जम चुका था वह भी घी रिलीज कर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो लड्डू है उसमें एक मॉइस्चर आ जाएगा। जो मॉइस्चर की कमी थी वह मॉइस्चर गर्म होने के बाद इसमें ऑलरेडी आ जाएगा, और इससे हमें आराम से लड्डू बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद ही आप देख सकते हैं, आपको देखने में ही लग रहा होगा कि यह हल्का मॉइस्ट हो रहा है, यानी हल्का गीला हो रहा है, जिससे हमारे लड्डू को बांधने में काफी आराम होगा। इसे आपको ज्यादा भूनना वगैरह नहीं है, बस इतना गर्म करना है कि हल्का मॉइस्चर इसमें आ जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप एक लड्डू को बांध कर देख लीजिए आपका लड्डू बंधा रहा है या नहीं। तो वहाँ पर आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है। मैंने एक पीस लड्डू को बांध कर देखा, हमारा लड्डू जो है अच्छी तरह से बंध जा रहा है। तो अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब ऑफ फ्लेम में हम सारे लड्डुओं को जल्दी जल्दी से बांध कर तैयार कर लेंगे, क्योंकि गर्म में ही लड्डू अच्छी तरह से बंध जाता है। यदि फिर से यह ठंडा हो जाए तो फिर से आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और फिर से लड्डू को बांध लीजिए। यदि उससे भी आपको परेशानी हो रही है, उसमें भी यदि आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो आप इसमें 1-2 बूंद दूध डाल सकते हैं, 1-2 बूंद पानी डाल के छींटे मार सकते हैं, या फिर थोड़ा सा और घी आप डालकर लड्डू को बांधकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे ट्रिक आपको बता दिए लड्डू बांधने के। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लिया है। हमारा लड्डू जो है वह बनकर तैयार हो गया है। तो सर्दियों में इस तरह से आप लड्डू को बनाकर जरूर तैयार करें। यह आपके हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद है। यह जो लड्डू है वह सभी एज ग्रुप के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो इस लड्डू को बनाएं, 1 से 2 लड्डू आप रोज सेवन करें, देखेंगे आपके शरीर में काफी स्फूर्ति आ जाएगी। तो मेरी लड्डू की रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।